बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आबिद सरगानी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दिस इज आल्सो रिलेटेड टू अवर प्रीवियस टू टॉपिक्स, दैट इज incidences are the disorders during the gestation period. So let's discuss that what is ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy is called implantation of the fertilized egg elsewhere than the uterus. Usually it occurs in the humans, and very rare cases in animals or primates also occur. This is also called the extrauterine pregnancy. It means that instead of implantation of the zygote inside of the uterus, it occurs elsewhere than the uterus. That's why we call it ectopic pregnancy. So ectopic pregnancy means कि प्रेगनेंसी जो कि यूट्रस में होने के बजाय जो है वो कहाँ कहाँ हो सकती है. इट में इंक्लूड एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी हो सकती है. इसका मतलब है कि जेस्टेशन अकर्स इन द abdominal cavity mainly. It may be primary or the secondary. Primary means the fertilization of the eggs directly occurs in the peritoneal cavity or internal viscera. In secondary, fertilization occurs in the oviduct or the fallopian tube, but after the rupture of the fallopian tube, it is transferred to the abdominal cavity or viscera. तो इसमें ये आपको बताता चलूँ कि प्राइमरी जो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होती है उसमें जो कि एग होती है वो रिलीज़ होती है ओवरी से, तो वो डायरेक्टली जो है एब्डोमिनल कैविटी में जाती है और वहाँ पर जो है फेमरियल जो है रीजन होता है वहाँ से रप्चर हो जाती है. तो फिर स्पर्म भी जो है एब्डोमिनल कैविटी या फिर पेरिटोनियम में जाकर वहाँ पर जो है फर्टिलाइज करता है एग को. तो वो जो एम्ब्रियो फर्दर जो डेवलपमेंट होती है वो पेरिटोनियल कैविटी में होती है या फिर उसमें जो विजरल आर्गन्स होते हैं जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर वो अटैचमेंट हो जाती है. और ट्रू जो प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होती है उसमें जो है देयर सम प्लेसेंटल अटैचमेंट टू द विजरल और मेजेंट्री. एंड इन सेकेंडरी केसेस फर्टिलाइजेशन जो है वो फेलोपियन ट्यूब से ही होती है और कुछ दिन जो है वहाँ पर एम्ब्रियो जो है जाइगोट जो है डेवलप भी होता है एम्ब्रियो तक, लेकिन उसमें जो है वो फर्दर जो है इम्प्लांटेशन जो है यूट्रस में नहीं हो सकती. तो वो फेलोपियन ट्यूब को रप्चर करके फिर वो जो है बाद में एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है, तो इसलिए इसको सेकेंडरी कहते हैं. इन केस ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी मीन्स द फर्टिलाइजेशन occurs in the fallopian tube and it also retained in the fallopian tube. तो उसमें जो है फिर जो है फर्टिलाइज्ड ओवा जो होती है वो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाती है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो है कुछ दिनों में जो है इम्प्लांटेशन जो है यूट्रस में होनी होती है, लेकिन वहाँ पर नहीं होती, वो इम्प्लांटेशन भी फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाती है. इसमें फिर जो है एम्पिलरी रीजन में भी हो सकती है, स्टमस रीजन में भी, या फिर फेमरियल रीजन में हो सकती है. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. It has been found that about 1% of the human pregnancies में जो है ectopic pregnancy होती है, उसमें से जो है 98% are the tubal pregnancy, means abdominal pregnancy is rare. So ectopic pregnancy sites जो है fallopian tube में भी हो सकती है, infundibular region में भी हो सकती है, उसके बाद जो है interstitial भी हो सकती है, ट्यूबल यानी कि स्टमस में भी हो सकती है, ट्यूबल एम्पुलर भी हो सकती है, सीरोजा भी ऑफ दी एब्डोमिनल कैविटी भी हो सकती है, या फिर वेजिनल या सर्विकल रीजन में भी हो सकती है. अब यहाँ पर जो है पिक्टोरियली आपको दिखाया गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है. फर्टिलाइज्ड एग इज इम्प्लांटेड इन द फेलोपियन ट्यूब. नॉर्मली कैसा होना चाहिए कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है एग की, तो वहाँ से जो है फिर यूट्रस में जो है उसकी इम्प्लांटेशन होती है, तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाती है. उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है अदर दैन यूट्रस जो है इम्प्लांटेशन ऑफ दी जाइगोट हो जाए. अब यहाँ पर जो है हम फोकस करेंगे जो है एनिमल्स के में कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसी होती है. यहाँ पर ये रेबिट पर जो है ऑब्जर्व की गई है, जबकि रेबिट भी एक प्राइमेट है. तो रिसेंट एब्डोमिनल
प्रेगनेंसी सेकेंडरी टू लेफ्ट हार्न रप्चर। ये आपको दिखाया गया है एरो के साथ कि ये यहाँ पर जो है लेफ्ट हार्न के रप्चर की वजह से ये जो फीटसेस हैं ये यहाँ से निकलकर एब्डोमिनल कैविटी में आ गए हैं। 2 fetuses showing placental attachment to different abdominal surfaces। अब यहाँ पर आप अगर गौर करेंगे तो ये जो फीटस जो हैं इनकी प्लेसेंटल अटैचमेंट है वेरियस विजरल ऑर्गन्स के साथ। विजरल ऑर्गन्स के साथ भी हो सकती है और पेरिटोनल सरफेस के साथ भी हो सकती है। तो ये वेरी करता है। अगर प्लेसेंटल अटैचमेंट होगी तो इसको हम, अब ये डिपेंड करता है कि अगर प्लेसेंटल अटैचमेंट भी हो और फर्टिलाइजेशन भी एब्डोमिनल कैविटी में हो तो उसको हम कहते हैं ट्रू प्राइमरी एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन अगर उसके बाद जो है फेलोपियन ट्यूब में से ही जो है वो रप्चर हो गई है, ठीक है, या फिर यूट्राइन हार्न्स जो है वहाँ पर प्रेगनेंसी होती है, तो वो अगर रप्चर हो गए हैं तो उसके बाद जो है एब्डोमिनल कैविटी में आ गए हैं, तो इसका मतलब है दिस इज सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। यहाँ पर रेबिट डो में जो है 8 different sizes fetus attached to the stomach, serosa and free floating in the abdominal cavity। ये वेरियस जो है आपको दिखाए गए हैं कि ये फीटसेस हैं जो कि सीरोजा में और फ्री फ्लोटिंग एब्डोमिनल कैविटी में जो है ये फ्री फ्लोट कर रहे हैं, या फिर ये जो है अटैचमेंट है इन द विजरा। तो इसमें जो है रेबिट में ये भी हो सकता है कि वो फ्री फ्लोट भी हो या फिर प्लेसेंटल अटैचमेंट भी हो, ठीक है, सीरोजा के साथ। अब ये हिस्टोलॉजिकली एग्जामिनेशन की गई है कि हेमरेजेस ऑन द एंडोमेट्रियम एसोसिएटेड विथ यूट्राइन हार्न रप्चर हेमाटॉक्सिलिन यूसिन जो है इस्तेमाल किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हेमरेजेस आपको नज़र आएंगी एंडोमेट्रियम में, ठीक है। अच्छा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो अर्ली साइंस होती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ये यूजुअली फेटल होती है फॉर दी ह्यूमंस फीमेल्स। तो इसमें जो है मोस्ट ऑफ दी मैटरनल डेथ भी हो जाती है। अबाउट दी 10% ऑफ द मैटरनल डेथ जो होती है वो इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है। तो इसमें लाइट वेजिनल ब्लीडिंग होती है फर्स्ट, एंड स्टमक इज अपसेट एंड वोमिटिंग, शार्प एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेन ऑन द बेली स्पेशली वन साइड पर जो है पेन होगा, और डिजीनेस एंड वीकनेस, पेन इन द शोल्डर, नेक और रेक्टम। तो ये अर्ली साइंस ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैं इन फीमेल्स। उसके बाद जो है सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी दूसरे जो है मसलन डिलेड मेंस्ट्रुएशन, ब्रेस्ट पेन, बेसल टेम्परेचर राइजेस, लैक ऑफ एपिटाइट, पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, and acute or dull pain in the lower abdomen, and spotted their genital tract, and nausea or vomiting. These are some of the symptoms of the ectopic pregnancy found in the human females. अच्छा, अब इसके काजेस की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल ट्रॉमा और इंटरनल प्रेशर की वजह से जो है प्रेगनेंसी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसमें इसको कहा गया कि सेकेंडरी हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल ट्रामा या इंटरनल प्रेशर की वजह से जो है यूट्राइन हार्न्स को रप्चर हो जाना और फीटस का जो है एब्डोमिनल कैविटी में चला जाना। दिस इज आल्सो कॉल्ड दी सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। और इंसिडेंस इंक्रीजेज विथ एज एंड पेरिटी। जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो है एज के साथ और पेरिटी के साथ जो है इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्रीजेज। और गोनेडोट्रोपिन यूज्ड टू प्रोमोट द ओव्यूलेशन मे कॉज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फेलियर ऑफ दी कंट्रासेप्टिव ड्रग्स जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। डैमेज टू द फेलोपियन ट्यूब आइदर ड्यू टू द ट्रामा और इंटरनल प्रेशर, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस may also be responsible for this disease, and pelvic inflammatory disease. अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो ऑल पेशेंट में मसलन अपेंडिसाइटिस हो गया तो उसमें भी पेन वगैरह हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ओवरियन पैथोलॉजी है उसमें ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, या फिर सिस्ट होना, ओवरियन सिस्ट वगैरह, टॉर्शन होना मीन्स यूट्राइन टॉर्शन हो सकती है, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एंड्रोमेट्रियोसिस, सेक्सुअल असॉल्ट और द ट्रामा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड यूरिट्रल कोलिक may be differentially diagnosed through the ectopic pregnancy. And in case of the pregnant patients तो हमें उसमें जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। मसलन नॉर्मल
इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है तो हमें पता होगा कि ये प्रेगनेंसी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो अभी तक जो है फीमेल्स को पता नहीं होता कि इफ़ दे आर प्रेग्नेंट और नॉट। अभी प्रेगनेंसी की कोई साइन और सिम्टम्स जाहिर नहीं होती हैं। ये एक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल्स में मोस्ट ऑफ दी केसेस में फाउंड की जाती है और उसमें डेथ भी हो सकती है। 3 टेंट एबॉर्शन एंड इनएविटेबल एबॉर्शन, मोलर प्रेगनेंसी, heterotrophic प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग एंड कार्पस ल्यूटियम सिस्ट। तो वेरियस जो है इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स हो सकती है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट मेडिकेशन के ज़रिए हो सकती है, लेकिन इसमें यह ख्याल रखा जाता है कि मोर्टलिटी मॉर्बिडिटी भी कम हो, लेकिन उसके साथ साथ फर्टिलिटी भी रिटेन हो ताकि फीमेल्स जो हैं बिकम एबल टू रिप्रोड्यूस इन सब्सिक्वेंट periods. And there is also surgical therapy which may also influence the fertility of the upcoming menstruations. थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं तक था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है और उसमें जो है हमने वेरियस काजेस पढ़े और उसकी टाइप्स पढ़े। ठीक है, उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।